हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आयरन्स टेक में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ मोबाइल के कैलकुलेटर से कैसे आप आसानी से ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसका ब्याज भी पता कर सकते हैं। चाहे वो कितना भी लोन अमाउंट हो, चाहे 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, या 50 लाख का हो, या 20 हज़ार को, या फिर 10 हज़ार का क्यों ना हो। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपके फ़ोन के कैलकुलेटर को सबसे पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला होता है अमाउंट, कि आपको कितने का अमाउंट लेना है। दूसरा होता है आपका इंटरेस्ट रेट, मतलब ब्याज। वो ब्याज कितने ब्याज पे उठा रहे हो, चाहे वो 2% पे हो, या फिर 3% पे, या 5% पे, या फिर 10% पे। उसके बाद फिर आपको ये याद रखना है कि आप कितने महीने के लिए उठा रहे हो। 6 महीने के लिए है, 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, या फिर 24 महीने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लोन अमाउंट होता है कितने का आपको उठाना है, 10 हज़ार का है, 20 हज़ार का है, 30 हज़ार का है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी ऐड करता हूँ 20 हज़ार रुपये। मान लीजिए कि मुझे 20 हज़ार का लोन उठाना है। अब 20 हज़ार का लोन उठाने के बाद मैं उसे कितने प्रतिशत के लिए उठा रहा हूँ, मतलब कितने प्रतिशत के ब्याज पे उठा रहा हूँ। 2% के ब्याज पे उठा रहा हूँ, या 5% के ब्याज पे, या फिर 10% के ब्याज पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई का जो साइन है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वो कितने प्रतिशत पे उठा रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मैं उसे 5% के ब्याज पे उठा रहा हूँ। सिंपली 5% के ब्याज पे उठा रहा हूँ, तो मैंने 5 ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई का जो आपको जो साइन दिख रहा है उसको क्लिक करना है। साइन क्लिक करने के बाद आपको फिर क्या करना है कि आपने उसको कितने महीने के लिए उठा रहे हो। 1 महीने के लिए उठा रहे हो, 2 महीने के लिए उठा रहे हो, या 4 महीने के लिए उठा रहे हो, या फिर 12 महीने के लिए, या फिर 24 महीने के लिए। तो आप जितने महीने के लिए भी उठा रहे हो, उस हिसाब से आपको उतना वो महीने को यहाँ पे ऐड करना है। मान लीजिए मैं 12 महीने के लिए उठा रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 12 महीने का ऐड कर दूंगा। अब ऐड करने के बाद मैं जो क्या करना है, हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो भाग का निशान है उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 100। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर 20 हज़ार का लोन आप उठा रहे हैं, वो भी 5% ब्याज के हिसाब से 12 महीने के लिए, तो आपका जो लोन अमाउंट पे जो ब्याज बढ़ेगा वो पड़ेगा 12 हज़ार रुपये। समझ गए दोस्तों। 20 हज़ार का लोन अमाउंट आपने उठाया 5% के हिसाब से 12 महीने के लिए, तो आपका जो ब्याज है, मतलब 20 हज़ार रुपये जो आपका ब्याज जो पड़ेगा वो पड़ेगा 12 हज़ार रुपये। अगर मान लीजिए कि जैसे आपको ब्याज कम में मिल रहा है, मान लीजिए आपको 5% पे नहीं मिल रहा है, वो आपको 2% में मिल रहा है, तो उस पर आपका जो इंटरेस्ट रेट, मतलब जो ब्याज है, वो आपको कितना पड़ रहा है, 4,800 रुपये। ठीक है। अगर मान लीजिए वही ब्याज अगर आपको कोई 12 महीने के लिए मान लीजिए कि 9% के हिसाब से दे रहा है, तो मान लीजिए उस पर जो आपका ब्याज है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जा रहा है, मतलब डबल पड़ जा रहा है, वो भी 12 महीने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, मुझे 2% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है मान लीजिए, और 20 हज़ार का जो लोन अमाउंट है वो भी 12 महीने के लिए। अगर मान लीजिए वो 12 महीने के लिए है, 2% के हिसाब से 12 महीने के लिए, अगर मान लीजिए वही ब्याज जो है मुझे 12 महीने के हिसाब से तो मिल रहा है ज़्यादा, लेकिन अगर वो मुझे 24 महीने के लिए मिल रहा है, तो उस पर कितना ब्याज लग रहा है। 20 हज़ार का जो लोन अमाउंट है 2% ब्याज के हिसाब से 24 महीने के लिए मिल रहा है, तो वो जो लोन अमाउंट हो जाता है, मतलब लोन अमाउंट पे जो ब्याज हो जाता है वो हो जाता है 9,600 रुपये। तो समझ गए दोस्तों, सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले लोन अमाउंट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कि आपको कितने प्रतिशत ब्याज पे मिल रहा है, उसके बाद आपको महीना, मतलब कितने महीने के लिए आप ले रहे हैं, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको भाग का निशान लगा के 100 से आपको वो कर देना है, तो आपका जो लोन अमाउंट पे जो ब्याज है वो आपको नीचे शो कर देगा। ठीक। तो मुझे अभी मान लीजिए मैंने अभी 12 महीने के लिए लिया है, तो मुझे जो है 20 हज़ार का जो लोन अमाउंट है 2% ब्याज के हिसाब से 12 महीने के लिए लिया, तो मुझे जो ब्याज इसमें लगेगा, तो मुझे जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 4,800 रुपये। ठीक है। तो अब इसका ईएमआई कैलकुलेशन कैसे करें, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो ब्याज निकला हुआ है जो नीचे, आपको इसको याद रखना है। मान लीजिए मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4,800 रुपया, तो सबसे पहले आप सब ऑल क्लियर कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, जो आपका ब्याज जब बढ़ा, तो कितना ब्याज पड़ा आपको 12 महीने के लिए, 4,800 रुपया पड़ा। और आपका जो लोन अमाउंट उठाना था वो कितना था, वो लोन अमाउंट था 20,000 रुपये। उसके बाद आपको इसको सिंपली क्या करना है, इसको आपको कर देना है मतलब इसको आपको कर देना है बराबर।
बराबर करने के बाद मतलब इक्वल कर देना। इक्वल करने के बाद जो आपका जो अमाउंट है वो यहाँ शो कर रहा है कि आपको कितना मतलब अमाउंट पे करना है 12 महीने में। तो 24,800 रुपये आपको जो है पे करना है। अब इसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 से इसको भाग करना है, क्योंकि आपने 12 महीने के लिए उठा रहे हो, 12 महीने के लिए उठा रहे हो। आप जितने महीने के लिए उठाओगे उस हिसाब से इसको आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 महीने के लिए आप उठा रहे हो, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 12 करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे लोन अमाउंट देख पा रहे हैं, जो इसका EMI कैलकुलेशन निकला एक महीने का 2.06 मतलब 2,066 रुपये। समझ गए। मतलब आपकी जो EMI कैलकुलेशन है, मतलब अगर आपने 20,000 का लोन अमाउंट उठाया है 2% के हिसाब से 12 महीने के लिए, तो आपका जो EMI कैलकुलेशन आएगा वो होगा 2,066 रुपये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों में आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।